होता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मेरा सवाल यही है, लिव इन और मैरिज में मतलब फ़र्क क्या है? एक ही तल पर दो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उन दोनों व्यवस्थाओं में मैं किसको श्रेष्ठ बताऊं? मेरे बताने की बात नहीं है, आप जानते हो ना? कौन कौन जानता है? मैं सोचना ही नहीं चाहता उस दिशा में। एक को डर का नशा चढ़ा है और एक को वासना का नशा चढ़ा है। क्या आचार्य जी, आप क्या सोचते हो, सब लिव इन वाले वासना वाले ही हैं? नहीं, तुम प्यार वाले हो। लिव इन का जो कल्ट है उसमें एक गुरूर भी रहता है कि देखा, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। कोई सेक्सुअली अट्रैक्टिव है, इस आधार पर उसकी संगति कर लेना बहुत घाटे का सौदा होगा। जो लोग बहुत लालायित हो रहे हैं जिंदगी में किसी को लाने के लिए, मौसम जवान है, उनसे कह रहा हूं, किसी को भी जिंदगी में लाने से पहले, फिर चाहे वो मैरिज हो, चाहे लिव इन हो, चाहे कुछ भी हो। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा सवाल लिव इन रिलेशनशिप को लेकर है। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वह भी लिव इन में है। तो हमारे जनरेशन में ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर एक दूसरे को दोनों पसंद कर रहे हैं तो साथ में है। अगर ये मैं समाज की दृष्टि में देखूं तो ये बहुत गंदी चीज़ है। समाज तो मतलब शादी को तो अप्रूवल देते हैं कि ये अच्छी चीज़ है। जब कोई शादी कर लेते तो बहुत आते हैं तोहफा, लेकिन जब बात लिव इन का होता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मेरा सवाल यही है कि लिव इन और मैरिज में मतलब फ़र्क क्या है? लिव इन वालों के लिए देखो, उनकी नज़र से देखो, उनके लिए लिव इन और मैरिज में फ़र्क है। और मैरिज वालों की नज़र से देखोगे तो उनके लिए मैरिज और लिव इन में फ़र्क है। और मेरी नज़र से देखोगे तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो निर्भर करता है कि किसकी नज़र से देख रहे हो। लिव इन वालों के लिए मैरिज एक पिंजड़ा है जिसमें कोई और आकर के उनको बंद कर देता है। और मैरिज वालों के लिए लिव इन उद्दंडता है, वासना है, अनैतिकता है, निर्लज्जता है। तो वो जहाँ से देख रहे हैं उनको लिव इन वाले बड़े अमान्य लगेंगे, और लिव इन वाले जहाँ से देख रहे हैं उनको मैरिज वाले अस्वीकार्य लगेंगे। पर तुम कौन सा वहाँ पर कमाल कर दे रहे हो अगर तुम लिव इन कर ले रहे हो तो? हाँ ठीक है, आयोजित विवाह में प्रेम को कोई पूछता ही नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है। पर यह भी किसने कह दिया कि लिव इन में प्रेम की शुद्धता होती है? और लिव इन का जो कल्ट है उसमें डर भले ही हो, पर साथ ही साथ एक गुरूर भी रहता है कि देखा, हम ज़माने को नहीं पूछते, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम दोनों एक साथ रहते हैं दुनिया को ठेंगा दिखा करके। हमें समाज की और धर्म की स्वीकृति नहीं चाहिए। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है,
दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। तुम कोई नई दुनिया नहीं बसा रहे हो, तुम्हारी हरकतें भी पुरानी दुनिया का ही विस्तार हैं। एक प्रकार की मूर्खता का जवाब दूसरे प्रकार की मूर्खता तो नहीं हो सकती ना। बात इसकी नहीं होती कि आपने फेरे लिए कि नहीं, बात इसकी होती है कि प्रेम है कि नहीं। प्रेम है यदि तो फेरे ले लेने से कोई अपराध थोड़ी हो गया, और प्रेम नहीं है और फेरे लिए बिना साथ साथ रह रहे हो तो उसमें कोई महानता नहीं आ गई। और प्रेम ऐसे ही नहीं आ जाता कि कॉलेज में आ गए लड़का लड़की तो अब उनमें प्रेम पैदा हो गया। उम्र भी है, दस्तूर भी है, हो गया प्यार पैदा। ऐसे नहीं आ जाता। तो ये सब अहंकार के खेल हैं। कभी वो समाज से डर करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है और कभी वो समाज से विद्रोह करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है। बात समाज की नहीं है कि समाज द्वारा स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत तुम साथ रह रहे हो या समाज द्वारा अस्वीकृत तरीके से दोनों साथ रह रहे हो। बात इसकी है कि समाज को मानने वाला भी अहंकार ही था, और जब देखा कि मानने में स्वार्थ नहीं पूरे हो रहे तो बोला चलो विद्रोह कर देते हैं। इन लिव इन वालों को आज बता दिया जाए कि कोई तुम्हें बुरा नहीं बोलेगा, और तोहफे शब्द इस्तेमाल किया, खूब तोहफे दिए जाएंगे, इज्जत भी दे दी जाएगी, प्यार से रखा जाएगा, कोई मारेगा पीटेगा नहीं। तो 100 में से 90 लिव इन वाले आज शादी कर लें, हाँ या ना? लिव इन वालों को बता दिया जाए कि जाति वगैरह पर कोई आपत्ति नहीं करेगा, दहेज वगैरह का नाटक नहीं किया जाएगा, कोई तुमसे सवाल नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा कि इतने दिनों में सेक्स किया कि नहीं, वर्जिन हो कि नहीं, कोई कुछ नहीं पूछेगा। घर आओ, हम तुमको बहुत सारा रुपया पैसा भी देंगे, इज्जत भी देंगे, अब विधिवत विवाह कर लो। तो 100 में से 90 लिव इन वाले कूद के पहुंच जाएंगे विवाह करने। उन्हें विवाह से कोई आपत्ति थोड़ी थी, स्वार्थ नहीं पूरे हो रहे थे इस बात से आपत्ति थी। स्वार्थ पूरे हो रहे हो तो अहंकार समाज के साथ चल लेता है, स्वार्थ पूरे न हो रहे हो तो अहंकार समाज से विद्रोह कर देता है। एक ही तल पर दो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उन दोनों व्यवस्थाओं में मैं किसको श्रेष्ठ बताऊं? एक डरा हुआ आदमी है, और एक को नशा चढ़ा हुआ है, या ऐसे कह लो कि नशा दोनों को चढ़ा हुआ है। एक को डर का नशा चढ़ा है और एक को वासना का नशा चढ़ा है। जिसको डर का नशा चढ़ा है उसको धक्का मारा गया, चल शादी कर, उसने शादी कर ली। जिसको डर के नशे से ज़्यादा वासना का नशा चढ़ा हुआ है उसको वासना ने धक्का मारा तो वो जाके लिव इन में रहने लगी। क्या आचार्य जी आप क्या सोचते हो, सब लिव इन वाले वासना वाले ही हैं? नहीं, तुम प्यार वाले हो, बिल्कुल निष्काम प्रेम है तुम्हारा, एकदम निष्काम प्रेम है। जितनी मार पिटाई और वारदातें और हिंसा गृहस्थों में होती है, विवाहितों में, उतनी ही या उससे ज़्यादा लिव इन वालों में होती है। क्योंकि उधर भी अहंकार चल रहा है, इधर भी चल रहा है। हत्याएं भी हो जाती हैं लिव इन में कई बार, ठीक वैसे जैसे शादीशुदा लोग हत्या कर देते हैं अपने पति पत्नी की, कई बार वैसे ही लिव इन वाले भी कर देते हैं। क्योंकि बदला थोड़ी है कुछ,
वही पुराना सड़ा हुआ अहंकार है। बात ये नहीं है कि विवाह है या लिव इन है, बात ये है कि समझ है कि नहीं है और प्रेम है कि नहीं है। सवाल ये होता है। लिव इन करने से आप कोई क्रांतिकारी नहीं हो जाते। लिव इन में कोई ऐसे सुर्ख आपके पर नहीं लगे हैं कि आप बोलो कि हम तो विद्रोही हैं। कौन सा विद्रोह है, क्या कर लिया इसमें ऐसा? जिंदगी में हर तरीके से तुम बिल्कुल गिरे हुए इंसान हो, लिव इन करने से तुम महान हो जाओगे। लिव इन में रह रहा हो जोड़ा, उसको बुलाओ, उसको बस इतना ही पूछ लो कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, उसको यही ना पता हो। उससे धर्म, चिकित्सा, विज्ञान, दर्शन, किसी क्षेत्र में कुछ पूछ लो, उसे कुछ नहीं पता। चलो ये तो बाहरी बातें हो गई। भीतर उसके डर भरा हुआ है, अंधविश्वास भरा हुआ है, भीतर उसके 100 तरह के वहम हैं, ईर्ष्या है। ले दे करके कुल मिलाकर के एकदम ही साधारण और औसत इंसान है। अब ये लिव इन करने लग जाए तो क्या क्रांतिकारी हो जाएगा? मूर्ख शादी कर ले तो भी मूर्ख रहेगा, और मूर्ख लिव इन में रहे तो वो भी मूर्खता होगी। इन सब से क्या बदल जाना है? और जो जगने लगा है उससे हम कभी पूछने जाते नहीं। उससे पूछना ये हमें शोभा ही नहीं देता कि क्या तू विवाह करेगा, या तू किसी महिला या पुरुष की संगति में बिना विवाह के रहेगा। ये अशोभनीय प्रश्न है किसी बुद्ध से पूछने के लिए। आपके द्वार बुद्ध आए और आप जाकर के उनसे पूछें अपने वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। जब से पत्नी को पीछे छोड़ के गए थे जंगल में कुछ हुआ क्या? तो ये प्रश्न सड़ा हुआ है। प्रश्न तो सिर्फ एक असली है, बुद्धत्व माने क्या? उनसे उनके बारे में पूछो तो बस इतना ही पूछो, आप सचमुच बुद्ध हैं ना, बस इतना ही। और यदि वो सचमुच बुद्ध हैं तो फिर विवाह करें कि ना करें ये प्रकृति की बात है, उनकी मौज की बात है। और करें कि ना करें बात एक बराबर है, ये उनके ऊपर है। करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। हो सकता है कभी करें कभी ना करें, हो सकता है एक बुद्ध करे दूसरा ना करे, कुछ भी हो सकता है। ये सवाल ही पूछने जैसा नहीं है। बुद्धों के लिए ये सब प्रश्न अप्रासंगिक हो जाते हैं। शादी, लिव इन, ये वो, लोग घुसे रहते हैं। बड़ी बड़ी बहस चलती रहती है आए दिन सोशल मीडिया पर। श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? राधा का प्यार सच्चा था तो फिर उन्होंने 16,000 रानियां क्यों? क्या ये राधा के साथ गलत नहीं हुआ? ये तुम क्या सवाल कर रहे हो? ये तुम किस तल पर गिरा रहे हो श्री कृष्ण को? क्या कर रहे हो तुम? ये तुम जहां भी जाते हो तुम्हें बस यही दिखाई देता है, शादी ब्याह, शादी ब्याह। किया कि नहीं किया, जो मिलेगा उसी से बस यही पूछोगे, शादी। ले दे के कुछ नहीं है, दिमाग में सेक्स भरा है। बुद्ध भी दिख जाएं
तो फूफी तुमसे यही पूछेगी, देख लड़का अच्छा है ना। आप चली मत जाइएगा फूफी के साथ किसी बुद्ध से मिलने। वो बुद्ध को देखेंगी, ऐसे ऐसे नजरों से तोलेंगी, तराशेंगी और ऐसे कोहनी मारेंगी, कहेंगी बात आगे बढ़ाऊं। उनके लिए बुद्ध भी बस विवाह की वस्तु है। ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ आता नहीं जाता नहीं, दुनिया का कुछ पता नहीं, ज्ञान कुछ नहीं, अनुभव कुछ नहीं। कई बार तो 16, 18, 20 की उम्र होती है, लड़का लड़की एक कमरे में है, कई बार तो 2-4 एक साथ रहने लग जाते हैं। तो ये कोई तुम्हारे अति आधुनिक होने का या जागरूक होने का सबूत थोड़ा ही होता है। बोल रहे हैं ये डेफिनेशन किसकी बनाई मैरिज ने कि मैरिज में 2 ही हो सकते हैं। हम 4 शादीशुदा हैं आपस में। अरे मजाक नहीं, सचमुच हो रहा है। हिंदुस्तान में कम हो रहा है, बाहर ज्यादा हो रहा है। वहां कुत्ते बिल्ली से भी शादी हो रही है। एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक दीदी शादीशुदा हैं। अब इससे क्या पता चलता है कि मान्यता भंजक हैं। ये नए युग की आहट है। धर्म चक्र प्रवर्तन चल रहा है। ये क्या पता, कुछ नहीं पता चलता। क्या पता चलेगा? कुत्ते बिल्लियों को रेस्क्यू करा लो बस। मैं सोचना ही नहीं चाहता उस दिशा में। असली बात है कि इंसान बने कि नहीं बने भीतर से। इंसान बन जाओ, उसके बाद जो करोगे सब ठीक होगा। पर इंसान बने बिना घुस गए हो लिव इन में, तो कल क्या कर रहे हो वहां पर? कहीं जा करके कुछ नहीं है, वही पुराना कुत्ते बिल्ली का खेल खेल रहे हो। और क्या कर रहे हो? मैं विवाह का समर्थक बनकर नहीं बोल रहा, ये इल्जाम मत लगा देना। छी, मैं नहीं कह रहा हूं कि कूद कूद के जाओ और ब्याह रचाना शुरू कर दो। तुम ब्याह करो कि नहीं करो, मुझे धेले का फर्क नहीं पड़ता। मेरा रिश्ता गीता से है। मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं। जिंदगी में उसको आने दो पहले। हाँ, आपकी ज़िंदगी में कोई आता हो ज्ञान लेकर के, आप कहें मुझे इसकी संगति चाहिए, और वो संगति एक रिश्ता बन जाए, ठीक, चलने दो। शायद रिश्ते को जीवन में प्रवेश भी इसी द्वार से करना चाहिए। पर फिर वहां पर केंद्रीय स्त्री या पुरुष नहीं होगा, वहां पर केंद्रीय ज्ञान होगा। वहां आपका पहला रिश्ता आदमी औरत से नहीं होगा, ऊंचाई और आज़ादी से होगा। तुम मेरी जिंदगी में इसीलिए हो क्योंकि तुम मेरे लिए आज़ादी लेकर आए हो। ठीक, अब हमारा साथ हो गया, संगत बन गई, अब ये अच्छी बात है, बढ़िया है। और तभी तक रहोगे भी जिंदगी में जब तक मेरे लिए मुक्ति के वाहक रहोगे। जिस दिन तुम मेरे लिए बंधन बनने लगे, चल फुट, संगति हल्की चीज नहीं होती है, बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। कोई सेक्सुअली अट्रैक्टिव है,
इस आधार पर उसकी संगति कर लेना बहुत घाटे का सौदा होगा। मेरे बताने की बात नहीं है, आप जानते हो ना। कौन कौन जानता है? अध्यात्म संगति से क्यों तुम्हें रोकेगा? जीव हो तो संगति करोगे। प्रकृति में सब तत्व एक दूसरे के साथ चलते हैं। कोई नहीं कहने जाता कि तुम अत्याज्य हो, अस्पर्श्य हो। ये कलम है, ये इस कागज की संगत कर रही है, ये द्रव्य है, ये इस मग की संगत कर रहा है, कर रहे हैं सब। संगति पर कोई वर्जना नहीं है, पर संगति का आधार ठीक रखो ना। एक आधार ये है कि समाज कह रहा है कि जाओ और फेरे ले लो, तो संगति बना ली। एक आधार ये है कि शरीर कह रहा है कि अब हार्मोन उबल रहे हैं, तो जाके कोई लड़की लड़का खोज लाओ, तो संगति बना ली। ये सब बहुत फिजूल आधार है। हाँ बिल्कुल, संभावना यही होती है, तुम लड़की हो, तुम्हारे जीवन में कोई लड़का आएगा, पर किस आधार पर आ रहा है? वो आधार ही सब कुछ है। यूं ही आ गया, टहलने निकला था, तुम्हारे घर का दरवाजा खुला था तो घुस गया। ऐसे ही तो आते हैं हमारी जिंदगी में लोग, ऐसे ही आते हैं ना। और आप किसकी संगति कर रहे हो, इससे आपकी जिंदगी तय हो जानी है। अच्छे समझ लो, ये रिवाज, ये जात, ये पंडित, ये कुंडली, ये ताऊ और फूफी की बातें, इनके आधार पे रिश्ते नहीं बनाए जाते। और न ही कॉलेज में सबसे सेक्सी कौन है ये देखकर लिव इन किया जाता। अर्जुन को किसने बचा रखा है? कृष्ण की संगति ने। सोचो कोई भी और वहां खड़ा होता, क्या होता? और अब सोचिए, आपके जीवन में आपको कृष्ण की संगति मिली होती तो आपका क्या होता? और अर्जुन को भी संगति मिल गई होती किसी झुन्नू लाल की, तो गीता कभी नहीं आनी थी। क्या हो सकते थे आप और कहां हो सकते थे आप यदि कृष्णों की संगति मिली होती आपको? कृष्ण जीवन की कीमत पर भी मिले तो उनके पांव पकड़कर उनको जीवन में लाओ। और खैनीबाज पैसे भी दे तो भी उसको मार भगाओ। हमने जिंदगी में किसको भर रखा है? झुन्नू लाल खैनीबाज को। कुछ आ रही है बात समझ में? आज़ादी माने ये नहीं होता कि यही तो फ्रीडम है, आज इसके साथ लिव इन करते हैं, 2 महीने बाद उसके साथ लिव इन करेंगे। ये कौन सी आज़ादी है? और इसकी जो विपरीत चीज़ है वो भी कौन सी आज़ादी है कि अब हम जीवन भर बंध गए हैं एक के साथ, भले ही वो कोई भी हो। गांधारी बंध गई धृतराष्ट्र के साथ तो खुद भी अंधी हो जाएगी।
न तो उसमें आज़ादी है और न आप लोग जो कर रहे हो लिव इन के नाम पर कि बिन फेरे हम तेरे। चल भाई, बस रूम नंबर ही तो बदलना है, पहले 100